वो एक पार्टी ऐसी है, टमाटर है, वो किसी में भी मिल जाते हैं। चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, वो हर एक सब्जी में मिल जाते हैं। आप लोगों का ये जो पदयात्रा 570 किलोमीटर का रहा, आपने उसके बाद एक दिन धरना प्रदर्शन भी जो आपका 5 तारीख को यानी कल रहा, तो उसमें आप लोग को क्या हासिल हुआ? आखिर झारखंड वासियों को उससे क्या मिलेगा? देखिए, अरे आप लोग को क्या मिला? आप सीधा महाराष्ट्र चले जाइए, तुमचा मराठी आती है क्या? वो डायरेक्ट बोलेंगे मराठी है, तो आपको यहाँ 90% नौकरी मिलेगा। क्योंकि हमारी डेट जो 5 तारीख को थी, वो बहुत नज़दीक थी। इसीलिए हम लोग 21 विधानसभा घूम सके। अगर टाइम मिलता तो 81 घूम जाते। सबसे पहले आप किन-किन मुद्दाओं को लेकर के गए थे? वो जो है हमारे दर्शकों को एक बार पुनः बता दीजिए कि आप लोग धरना प्रदर्शन देते हैं, पदयात्रा 570 किलोमीटर का रहता है, लेकिन आपके पार्टी के मुखिया ही गायब हो जाते हैं। अच्छा, मतलब कोई अगर गलत करेगा, अगर आप हेलमेट पहन के अगर मोटरसाइकिल नहीं चला रहे हैं, फोर व्हीलर अगर सीट बेल्ट लगा कर नहीं चला रहे हैं, उसके लिए अगर फाइन हो, तो वो क्या गलत है? अगर हम लोग को ये माँग पूरी नहीं होती, जेल भरो आंदोलन हम लोग वहाँ पे दावा ठोक दिया है कि जेल आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन। और ये कार्यक्रम आपका कब है? आप लोग के धरना प्रदर्शन स्थल में कौन-कौन से बड़े चेहरे पहुँचे थे? नमस्कार, आदाब। आप लोग देख रहे हैं आर न्यूज़ भारत, मैं हूँ रवि रंजन। अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये झमाझम बारिश हो रहा है और इसी बारिश के बीच में एक चाय की दुकान में जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय महामंत्री सिकंदर आलम जी रुके हुए। तो हमने सोचा कि इनसे जाकर के मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के द्वारा, जिसमें ये भी शामिल थे, इनके पार्टी के उपाध्यक्ष अमित मंडल भी शामिल थे, जिन्होंने 15 मई को दुमका के फूलो झानो चौक से पदयात्रा चालू किए थे और ये पदयात्रा 5 जून को रांची पहुंचता है, जहां पे ये पदयात्रा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के रूप में रांची के राजभवन के सामने होता है। तो लगा कि चलिए इनसे जानते हैं कि इन्होंने धरना प्रदर्शन वहां पे गए, वहां पे सबसे पहले तो बता दूं कि ये 570 किलोमीटर की इनकी पैदल यात्रा रही। तो इनकी यात्रा में क्या-क्या सुविधाएं हुई, क्या-क्या असुविधाएं रहे। रांची राजभवन पहुंचते हैं, जो राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन स्थल है, वहां पे जाते हैं, एक दिवसीय धरना होता है। तो वहां पे कौन-कौन से लोग और इन लोगों के धरना प्रदर्शन में आए, क्या लोगों ने कहा, इन्हें क्या आश्वासन मिला, और इन्हीं से जानेंगे कि इनके पास क्या-क्या मुद्दाएं थी, जिन मुद्दाओं को लेकर के ये लोग पैदल पदयात्रा के बाद रांची के राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके आ रहे थे। तो सबसे पहले आपका आर न्यूज भारत में स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आरआर न्यूज़ को मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारी भोली-भाली झारखंड की जनता है, वो डायरेक्ट खबर दिखाने के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आरआर न्यूज़ को। सबसे पहले आपका पदयात्रा 15 मई से चालू होता है और ये लगभग 20 दिन का, 21 दिन का रहता है और 5 मई को जाकर के आपका एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के रूप में रांची के राजभवन के सामने परिवर्तित हो जाता है। तो उसमें जो है वहाँ पे कौन-कौन से लोग आए थे? देखिए, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता थे, चौबीसों जिले से प्रत्याशी सभी थे, टाइगर सेना थे, उसके बाद हमारे जितने भी जेएलकेएम के क्रांतिवीर वो भी थे, देवेंद्र दत्त थे, अमित जी थे, पूजा महतो जी थे और सारे क्रांतिकारी थे, सभी पहुँचे थे। हमारे जेएलकेएम के टाइगर सुप्रीमो जी वो बाहर अरुणाचल प्रदेश गए हुए हैं, वो नहीं आ पाए क्योंकि विधानसभा से उनको भेजा गया था। 3 विधायक विधानसभा से बाहर में भेजने का काम हुआ था, इसीलिए वो नहीं आ पाए। उसके लिए हमें खेद है। ये आरोप विपक्ष पार्टियां लगा रही थी। ये अब मेरा सवाल अभी आपसे होता कि आप लोग धरना प्रदर्शन देते हैं, पदयात्रा 570 किलोमीटर का रहता है, लेकिन आपके पार्टी के मुखिया ही गायब हो जाते हैं, जिनका जब आपने खुद ब खुद पहले, ये हकीकत है या फिर आप लोग बहानाबाजी कर रहे हैं? नहीं, नहीं, ये गलत है। पार्टी नीतियाँ जो बताती है वो गलत है। आरोप लगाने वाली चाहे आईएसयू पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, ये तो मुद्दा लगाएँगे क्योंकि विधानसभा से भेजा गया है। विधानसभा से उन्होंने भेजा गया। क्या 3 विधायक गायब रहते बा झारखंड से? आप ही बताइए। ये विधानसभा से कुछ नीतियाँ होती है जो बाहर में भेज के अपने देखने का काम करते हैं। ये गलत आरोप है। हमारे टाइगर जयराम सुप्रीमो अगर झारखंड में रहते तो अवश्य वहाँ पहुँचते। मतलब इस आरोप का आप खंडन करें कि वो स्वतः गायब नहीं थे, वो विधानसभा के द्वारा भेजे गए कार्यक्रम के तहत वो अरुणाचल प्रदेश मतलब झारखंड से बाहर थे और आप लोग के धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। नहीं जी, नहीं हो पाए। आप लोग के धरना प्रदर्शन स्थल में कौन-कौन से बड़े चेहरे पहुंचे थे? देखिए, हमारे जो क्रांतिकारी वीर हैं, सभी चेहरे बड़ी हैं, क्योंकि ये क्रांतिकारी है और जब उलगुलान यानी
बिगुल, बिगुल का मतलब होता है सिटी। उत्तरी नागपुर तरफ आप चले जाते हैं तो उधर सिटी को बिगुल बोला जाता है। ये बिगुल बज चुकी है पूरे झारखंड में और बज चुकी है सारे क्रांतिकारी बिग चेहरे हैं। अच्छा, क्रांतिकारी सर आपके पार्टी के जैसे अध्यक्ष आपके लापता थे और पदेन होंगे ना, और जी। पदाधिकारी होंगे ना, कौन-कौन थे? हमारे बड़े भाई देवेंद्र ठीक, नाथ जी थे, ठीक, पूजा महतो जी थे ठीक। और सभी जिलों के प्रत्याशी थे, अमित ठीक। मंडल जी थे, उसके बाद हम लोग थे। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई नहीं पहुँचे, सभी पहुँचे थे, सिर्फ़ हमारे सुप्रीमो बाहर गए हुए हैं। उनके लिए वहाँ में तमाम झारखंड वासियों को खेद है कि वो नहीं पहुँच पाए। आप लोगों का ये जो पदयात्रा 570 किलोमीटर का रहा, आपने उसके बाद एक दिन धरना प्रदर्शन भी जो आपका 5 तारीख को यानी कल रहा, तो उसमें आप लोग को क्या हासिल हुआ? आखिर झारखंड वासियों को उससे क्या मिलेगा? देखिए अरे आप लोग को क्या मिला? देखिए झारखंड के हम लोग जगाने का काम किए हैं। झारखंड लगभग 25 साल हो चुकी है, मगर जागी नहीं है झारखंड। अच्छा। वो जगाने के लिए हम लोग पद यात्रा जो किए हैं, झारखंड के एक-एक व्यक्ति को अपने स्तर से देखने का और दिखाने का काम किए हैं। ये पूरे झारखंड में 21 विधानसभा टच होते हुए हम लोग अगर रांची पहुँचे हैं, उप राजधानी से रांची डायरेक्ट पहुँचे, तो किन परिस्थितियों से गए हैं, क्या था, क्या हमारी स्थिति रही, वो हमने देखा और हमारे भोले-भाले झारखंड की जनता की क्या स्थिति थी, वो भी हम लोग ने देखा। आपने अभी कहा कि झारखंड वासियों के लिए, जबकि अभी आपने ही कहा कि 21 विधानसभा को, और जी। यहाँ पे टोटल 81 है, तो आपके पास 60 तो बच 21 गए, 3 तिहाई तो आपके छूट गए। 21 तो विधान आपने पूरे झारखंड को नहीं, कैसे नहीं। जगाने का काम किया? वो अभी सोशल मीडिया में कुछ भी बोलिए, सोशल मीडिया का ये टाइम है क्या? क्या मतलब ये आप स्वीकार करें कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमने झारखंड को जगाने का काम किया है। जी। लेकिन अगर देखा जाए तो आपको जो है पदयात्रा सिर्फ़ और सिर्फ़ 21 विधानसभा में ही आपका रहा देखिए, है। हमारे दुमका उप राजधानी से टच होते हुए 21 विधानसभा हमने क्योंकि हमारी डेट जो 5 तारीख को थी, वो बहुत नज़दीक थी। इसीलिए हम लोग 21 विधानसभा घूम सके। अगर टाइम मिलता तो 81 घूम जाते। नहीं, ख़ैर आप लोग का तो पदयात्रा भी लंबा चला, लगभग 20-21 दिन का चला। आखिर इसमें आपको क्या-क्या असुविधाएँ आई? क्योंकि जो है हर एक तरह के लोग आपको रास्ते में मिलते होंगे, आपके कुछ जो है सम्मानित लोग भी होंगे या फिर जो कुछ भले-बुरे लोग भी होंगे, तो लोग क्या आप लोग को कह रहे थे? देखिए, जब निकले थे, तो हुँ। कुछ लोग कहते थे कि ये लोग पागल हैं। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल किया। तो मैं कह देना चाहता हूँ, क्रांतिकारी जो होते हैं, वो पागल ही होते हैं। आज हमारे वीर शहीद भगत सिंह ने कहा था, जो जितना लड़ेगा, वो उतना हासिल करेगा। आखिर अगर चलें, तो वहाँ पे आपके जो बड़े-बड़े चेहरे थे, उन्होंने मुख्यतः अपने-अपने बातों में क्या कहा? जैसे आपने कहा देवेंद्र महतो ने क्या कहा? सबसे पहले आप किन-किन मुद्दाओं को लेकर के गए थे? वो जो है हमारे दर्शकों को एक बार पुनः बता दीजिए। देखिए, 1932 खतियान के लिए नियोजन नीति, स्थापना नीति, पैसा एक्ट लागू हो हुँ, और डी ग्रुप, सी ग्रुप को नौकरी मिले हुँ, और संथाल परगना में सबसे ज़्यादा अगर वोट बैंक है, तो जेएमएम को सरकार अगर बनाती है, तो संथाल परगना से बनाती है। हुँ। तो एक संथाल हमारे आदिवासी भाइयों को आपने कितना नौकरियाँ दिया ये बताइए? जितने भी आप संथाल प्रोग्राम में पाकुड़, दुमका इधर कहीं भी चल जाइए सारे घर खपड़ेला है और ये कहते हैं मैं अबुआ आवास देता हूँ। ये अबुआ जो अबुआ राज है ये बबुआ राज है, अबुआ राज नहीं है। ये गलतफ़हमी है क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप 7 साल रहे हैं, आदिवासी को भलाई चाहते हैं, झारखंड वासियों को भलाई चाहते हैं, अल्पसंख्यक को, किसी भी धर्म को आप भलाई चाहते हैं तो 90% नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये गलत नीति नहीं है आपकी। आप सीधा महाराष्ट्र चले जाइए, तुमजा मराठी आती है क्या? वो डायरेक्ट बोलेंगे मराठी है, तो आपको यहाँ 90% नौकरी मिलेगा। आप बंगाल चले जाइए, वेस्ट बंगाल में जितने भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं या कोई भी विभाग में है 90% बंगाली है। तो आप उड़ीसा में चले जाइए 90% वहाँ है। तेलंगाना में 100% है। तो आप क्यों यहाँ पे नहीं लागू करना चाह रहे हैं? आपने कहा झारखंड सरकार ने क्या-क्या लोगों के लिए, लोग तो यहाँ पे दीवाने हैं मैया योजना को लेकर के। कल परसों में पैसा घोषा, लोग तो सरकार के लिए तो वाह-वाही कर रहे हैं। वो तो किसी एक धर्म विशेष को देकर के नहीं दिया गया, उसमें सारे लोग शामिल हैं। देखिए ये गलत नीति है। मैया का सम्मान भैया में है। अगर हमारी माँ 52 साल की है, 51 साल की है तो उनको 1000 दिया जाता है, वो भी नहीं दे पाते। विधवा, वृद्धा को पैसा नहीं दे पा रहे वो।
मनरेगा में पैसा नहीं दे पा रहे वो, किसी विभाग में पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ये मैया सम्मान आज 58 लाख थे, कितना हो गया अभी 36 लाख हो गया। कुछ दिन बाद 3 लाख लोगों को मिलेंगे, 3 लाख महिला को मिलेंगे। तो मैया योजना से आगे बढ़ते हैं कि आपके वहाँ जो देवेंद्र महतो थे उन्होंने क्या कहा? देखिए उन्होंने कहा ये अगर हमारी सरकार होती तो सारे एक्ट लागू हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे जो छात्र नेता है, वरिष्ठ नेता में वो एक हमारे देवेंद्र टाइगर जयराम के बाद हमारे देवेंद्र दा आते हैं। उन्होंने कहा साफ तौर पर ये लागू होना चाहिए, ये लागू अगर नहीं होती है तो झारखंड सरकार गलत नीतियों का सरकार है। अभी हाल में देखे होंगे आप, एक वार्ड बाय, आप डिस्ट्रिक्ट बाय, या आप जहाँ भी चल जाइए वो दारू खोलने का, हुँ, ठेका ठीक है। खोलने का लागू कर रहे हैं। तो पंचायत लेवल में भी आप खोल रहे हैं, अनुमंडल के भी सामने में खोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में खोल रहे हैं, पूरे झारखंड राज्य में खोल रहे हैं। वो आप खोल के बालू लूटने का काम करेंगे। इधर से आप 2500 दे रहे हैं, फिर इधर पिला के वहीं ठेका से लेके टारगेट दिया जा रहा है एक, कि आपको इतना दारू बेचना होगा। ये गलत नीति है और झारखंड को हमारे गरीब गुरबा जो भोले भाले जनता है उनको लूटने का काम कर रहा है। क्योंकि हमारे बालू, हमारे अभ्रक, हमारे कोयला, हमारे गिट्टी और हमारे खैरा, खैरा गाज जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जो जिससे खत्ता कत्था बनती है, वो भी झारखंड में पाया जाता है। तो वो सारे बेच-बेच के और आपको मैया सम्मान योजना दे रहे हैं 2500, और जैसे ही आप गाड़ी लेके जाते हैं शहरी क्षेत्र में या किसी भी थाना अंतर्गत में, पकड़ता है 5,000 रुपया का चालान आपके ऊपर और घर में 2500 सीधा। भैया मेरे, आप गाड़ी का चालान करते हैं 5,000 रुपया लेते हैं, 10,000 रुपया लेते हैं। ये गलत नीति से सरकार चला रही है। अच्छा, मतलब कोई अगर गलत करेगा, अगर आप हेलमेट पहन के अगर मोटरसाइकिल नहीं चला रहे हैं, फोर व्हीलर अगर सीट बेल्ट लगा कर नहीं चला रहे हैं, उसके लिए अगर फाइन हो, तो वो क्या गलत है? देखिए हाल ही में एक 10 नहीं, 5,000, नहीं, सुनिए, देखिए सुनिए, इस महोदय, इस महोदय। मुद्दे 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँगा, इस मुद्दे पे मैं सरकार के समर्थन में हूँ, क्योंकि आज के डेट में अगर पूरे दुनिया में आप आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, अगर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, तो भारत में होता है। उसी को रोकने के लिए सरकार ने एक नीति के तहत यहाँ के जो है आपका फाइन को बढ़ाया है। ताकि लोग रुके, लोगों को ये लगे कि अगर हम हेलमेट नहीं पहनते हैं, अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो जो है हमारा फाइन ज़्यादा कटेगा। जैसे आप सीट बेल्ट गाड़ी में यूज़ नहीं करते हैं, आपका एयर बैग खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। तो म वहाँ पे अगर कोई किसी तरह का दुर्घटना होती है, तो किसके लिए जान-माल के लिए रक्षा करेगा? देखिए महोदय, मैं बता देना चाहता हूँ, हाल ही में रांची में एक ऐसा आया सामने, एक मारुति वैन का 5,000 रुपया फाइन कटा और मारुति के अंदर हेलमेट पहन के आया, वो चालान पैसा भरा। बोलिए ये कहाँ का नियम है? उसके पीछे जनता भी दोषी है, क्योंकि जनता लोग मारुति में दूसरों कौन सा हेलमेट लगाएगा? आप न्यूज़ एंकर है सर, आप निकाल के देखिए सर। उसके पीछे रीज़न क्या रहता है ना, लोग जो है कम फाइन दे करके निकलते हैं। वो क्या होता है कि कम फाइन में जो जिसके लेवल रहा उसी हिसाब से रसीद काट के दे दिया गया। देखिए उस टाइप का नहीं है। आप जैसे 5,000 के चालान कटती है मारुति के, हेलमेट के लिए उसको काटा गया। आप वीडियो देखिए, मेरे पास वीडियो होगा, मैं निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। ये रांची की घटना है और ज़्यादा दिन नहीं, ये 15 से 20 दिन हुए हैं। रांची में एक ऐसा भी घटना था जिसमें जो एक माल बोडी टेम्पो को रोका था और उसका कीमत से ज़्यादा फाइन हो गया था। जिस वजह से उन्होंने टेम्पो को ही थाने में छोड़ दिया। ये रांची का ही मामला है। तो देखिए इसलिए वो होता सर रहता है। सरकार अगर सही से काम करे ना, तो कोई भी आफ़त नहीं आएगी। मैया योजना लगा के आप बुर्बक बना के उनको नौकरी दीजिए ना, 2500 को कोई काम में दीजिए। हमारे बहनें पढ़ रही, स्कॉलरशिप की तरफ दे दीजिए। छात्रवृत्ति के रूप में दे दीजिए, हमारे बहनों की किताब खरीदेंगे, कॉपी खरीदेंगे, मगर आप 2500 डायरेक्ट ऐसे दे रहे हैं, फ्री में वोट लेने के लिए। वो भी आप, कितना बड़ा ये है कि 21 साल के बाद दे रहे हैं, आप वोट लेने के लिए काम कर रही हैं। अच्छा, इसका मतलब आप अगले जो अब चुनाव आएगा, तो उसमें आप ये मुद्दा रखेंगे कि हम लोग मैया योजना हटा करके हम लोग स्कॉलरशिप देंगे? उन आपके पार्टी को ओर से रखा उनका जाएगा? क्योंकि आप भी एक पार्टी के पदेन केंद्रीय महामंत्री हैं। देखिए उनका मैनिफेस्टो देखिए पहले, मैनिफेस्टो में हम आपके मैनिफेस्टो के आने वाले मैनिफेस्टो का ही सर, बात कर रहे हैं। आप उनका मैनिफेस्टो तो पहले देखिए कि जिनका वोटर कार्ड हो, जिनका राशन कार्ड में नाम हो, उन्हीं को मिलेगा। 58 लाख मैया योजना में फॉर्म भरा गया था, जो कि छाँटते हर हफ्ते छँटते हैं और आज अभी 36 लाख हो गया। कितना छँटा आप ही बताइए? आप बताइए महोदय, कितना छँटा? ये सर, ये आप हेमंत सोरेन से आप सवाल कीजिए ना कि क्यों छाँट रहे हैं आप? 58 लाख से 36 लाख, ये मैटर बड़ी आंकड़ा नहीं है। 3.5 करोड़ पूरे झारखंड के जनता को बुड़बक बनाने का वो काम कर रहे हैं। अगला बार अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे? देखिए हमारी मैया सरकार, योजना को क्या करेंगे? देखिए मैया योजना को हम लोग स्कॉलरशिप की तरफ देंगे
हमारी बहनें जो पढ़ती है उनको लागू हो किया जाएगा। किताब के खरीदने के लिए, कॉपी खरीदने के लिए, पेंसिल खरीदने के लिए, और गलत नीति को नहीं दिया जाएगा। तो क्या आप झारखंड में अगर इस नीति को लाते हैं तो क्या आप झारखंड में अपना सरकार बना पाएंगे? क्योंकि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही आपको देंगे। और जहाँ तक बात रहा पढ़ने वाले बच्चे की, तो हम लोग के यहाँ जैसे जो है घर में बेटियों लोग का, बहने का शादी जो है एक उम्र होते होते, इंटर होते होते सबका शादी हो जाता है। तो देखिए वैसे कंडीशन में जो है हम लोग भी, आप लोग भी जानते हैं, जब शादी हो जाता है उसके बाद धीरे-धीरे उन लोगों की बहुत कम रेयरेस्ट केस में जो है बेटियाँ लोग, बहना लोग पढ़ पाते हैं, नहीं तो सारे लोगों की पढ़ाई बंद हो जाती है। तो वैसे में क्या आप अगर मैया योजना को बंद करके स्कॉलरशिप की ओर जाएँगे तो आप सरकार बना पाएँगे? देखिए क्या आपको लगता है? मैं गलत नीतियों का वोट बैंक का ये नहीं बनाऊँगा। हमारी जो ये नीति होंगी, हमारी बहनों को पढ़ने के लिए होगी, वोट लेने के लिए नहीं। मतलब आपका कुल कहना है कि हम पढ़ने की ओर ध्यान देंगे, शिक्षा की ओर जाएँगे, जो है मुफ्त की रेवड़ी नहीं बाँटेंगे। सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनती है तो ये सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला जो आप स्कूल का कलर लीपा-पोती देखते होंगे वो बैन, एक ही कलर चलेगा, बार-बार सत्ता में आते हुए बदल देते हैं। वो नहीं चलेगा, ये लागू करेंगे। दूसरा, जो खिचड़ी ₹35 का डेली है, ₹3 की भी बच्चा को नहीं खिलाया जा रहा है, वो डायरेक्ट बच्चे की खाते में आएँगे, उनकी माँ के खाते में आएँगे। क्यों? ताकि उसके बच्चे को कॉपी खरीद सके, अगर वस्त्र खराब हो जाता है वो खरीद सके, जूता खरीद सके। अभी हाल में जूता दिया गया है, झारखंड सरकार ने जूता दिया है। बच्चे है 8 साल का, जूता दिया जा रहा है 12 साल का। तो ये गलत नीति है, हम लोग इसके विरोध करते हैं, जो कि 3-4 हम लोग मैनिफेस्टो रखे हैं। अगर सरकार बनती है, तो झारखंड में सिर्फ एक ही सरकार बनेगी, वो टाइगर जयराम महतो की जेल कैंप पार्टी की बनेगी। कल वहाँ पे राजभवन के सामने आप लोगों से सरकार की ओर से कौन-कौन से लोग मिलने के लिए पहुँचे? धरने प्रदर्शन में आप लोग देखिए, हमारे माननीय राज्यपाल जी नहीं थे, हुँ, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। 8 तारीख को हम लोग को बुलाया गया है हुँ। और 9 को हम लोग को डेट दिया गया है, बस। और वहाँ पे महामहिम नहीं थे। इसके आगे आपकी योजना क्या है? इसकी योजना पूरे झारखंड में हम लोग चौबीसों जिला में टाइगर सेना बढ़ रही है, टाइगर जी के वोट बैंक बढ़ रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, और आपको 29 में ही देखने को मिलेगा कि हम लोग जहाँ 1 है, वहाँ इस साइड 4 आएँगे, यानी 41 में हम लोग मतलब कुल ये मिला हम लोग जुमला करने वाले बीजेपी पार्टी नहीं है, जेएमएम पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। हम लोग को ज़्यादा नहीं चाहिए, 41 से ही रहेंगे, तो सरकार बना के हम लोग नीति सही कर देंगे। मतलब कुल मिला के कहें तो आप लोग का अगला नीति जो है अपने झारखंड में पार्टी विस्तार को लेकर के है। जी, पार्टी विस्तार के लिए है। अगर हम लोग को ये माँग पूरी नहीं होती, जेल भरो आंदोलन हम लोग वहाँ पे दावा ठोक दिया है कि जेल आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन। और ये कार्यक्रम आपका कब है? देखिए, अगर लागू नहीं होती है, तब हम लोग ये बात रखे हैं, हमारे सुप्रीमो आ रहे हैं, वो सहमति देंगे तो हम लोग जेल भरो आंदोलन चालू करेंगे। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आप जो है रांची से लौट ही रहे हैं, घर भी नहीं पहुँचे हैं। और उसके बाद इधर आगे का आपका कार्यक्रम पार्टी विस्तार का कब से शुरू हो रहा है? देखिए, अब हम लोग का थोड़ा त्योहार है, बकरीद खत्म होते ही हम लोग चौबीसों जिला में ज़ोरों-शोर से पार्टी जोड़ने का काम करेंगे, और लगभग हम लोग अभी तक 20 लाख से ज़्यादा जोड़ चुके हैं। लगभग हम लोगों का आंकड़ा है 1.5 से 2 करोड़ जोड़ेंगे, क्योंकि झारखंड में साढ़े 3 करोड़ जनता को जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस, आईएसयू बुड़बक बनाने का काम करती है। आईएसयू भी तो बोल रहे थे कि हम लोग 1932 लागू करवाएँगे, कहाँ गए वो? वो एक पार्टी ऐसी है, टमाटर है, वो किसी में भी मिल जाते हैं। चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, वो हर एक सब्जी में मिल जाते हैं, और 2-3 दिन के बाद जा केला चलता नहीं, सड़ जाता है, पता है ना? तो वो पार्टी नहीं चलेगी, जेएमएम पार्टी नहीं चलेगी। यहाँ की जो लोकल पार्टियाँ हैं, अगर जेएमएम सरकार चाहती है हमारे 1932 खतियान लागू में, तो समर्थक देते। उन्होंने ही नहीं दिया, इसीलिए हम जेएमएम सरकार को विरोध करते हैं। ये गलत नीतियों की पार्टी है। कांग्रेस को भी धरना प्रदर्शन में आना चाहिए था, अगर चाहते हैं आप कि हमारे मूलवासी, आदिवासी या हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सभी समाज के झारखंड के वासियों को अगर सही आप रास्ते पे ले जाते तो आप ज़रूर आते। ये गलत खैर नीतियों का एक सरकार है। चीज़ आपकी पार्टी को लेकर के ये तो ज़रूर है कि कभी इन्होंने पार्टी जो जाति धर्म विशेष पे अभी तक कोई टीका-टिप्पणी आपकी पार्टी की ओर से नहीं है। देखिए, हमारे पार्टी की इसलिए नहीं है, वो
दिल में जगह बनाने का काम करते हैं और उनका फॉलोवर है। टाइगर एक टैग ऐसा है जिसके ऊपर लग जाए वो दीवाना हो जाते हैं। तो इसमें ना जाति धर्म की बात है, किसी चीज़ नहीं। ये झारखंड की बात है, जो झारखंडी है, रियल में जो झारखंड के हैं, वो झारखंडी पार्टी है ये। तमाम झारखंड वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जुड़ें और जुड़ के आपको जो सम्मान मिलेगा, पूरे रास्ते में हम लोग ने इतना सम्मान पाया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। चलिए, आप भी चाय का भी आनंद ले चुके हैं। आप भी घर बहुत-बहुत धन्यवाद। जाइए, बात करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों के बीच जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय महामंत्री सिकंदर आलम जी थे। इन्होंने पूरी लगभग 21 दिन की यात्रा के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि इन लोगों से यहाँ के महामहिम राज्यपाल महोदय नहीं मिल पाए, वो भी बाहर थे। 9 तारीख को इन लोगों को समय दिया गया, इन लोगों से महामहिम मिलेंगे और आगे क्या होता है, अगर इन लोगों की बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ मैं रवि रंजन, आर्या न्यूज़ भारत, मधुपुर।